नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के 12वें अध्याय में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। सगुण और निर्गुण दोनों परस्पर पूरक है, विनोबा जी कहते हैं। और आज हम कृष्ण चरित्र के कुछ दृष्टांत देखेंगे। हरि भक्ति रूपी आर्द्रता अवश्य होनी चाहिए, इसलिए भगवान ने अर्जुन से बार बार कहा, मैया सत्तमना पार्थ, अर्जुन मुझ में आसक्त रह, मुझ में भक्ति रख और फिर कर्म करता रह। जिस भगवत गीता को आसक्ति शब्द न तो सूझता है न रुचता है, जिसने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अनासक्त रहकर कर्म करो, राग द्वेष छोड़कर कर्म करो, निरपेक्ष कर्म करो, अनासक्ति निसंगता जिसका ध्रुपद या पालुपद है, वही गीता कहती है अर्जुन मुझ में आसक्ति रख। पर यहाँ याद रखना चाहिए कि भगवान में आसक्ति रखना बड़ी ऊंची बात है। वहां किसी पार्थिव वस्तु के प्रति आसक्ति थोड़े ही है। सगुण और निर्गुण दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। सगुण निर्गुण का आधार सर्वथा तोड़ा नहीं जा सकता और निर्गुण को सगुण के रस की जरूरत होती ही है। जो मनुष्य सदैव कर्तव्य कर्म करता है, वह कर्म द्वारा पूजा ही कर रहा है, परंतु पूजा के साथ रस आर्द्रता चाहिए। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करें। कर्म स्वयं ही एक पूजा ही है, परंतु अंतर में भावना सजीव रहनी चाहिए। केवल फूल चढ़ा देना ही पूजा नहीं है, उसमें भावना आवश्यक है। फूल चढ़ाना पूजा का एक प्रकार है, सत्कर्मों द्वारा पूजा करना दूसरा प्रकार है, परंतु दोनों में भावना रूपी आर्द्रता आवश्यक है। फूल चढ़ा दिए पर मन में भावना नहीं है तो वे फूल मानो पत्थर ही चढ़े। अतः असली वस्तु भावना है। सगुण और निर्गुण, कर्म और प्रीति, ज्ञान और भक्ति, ये सब चीजें एक रूप ही है। दोनों का अंतिम अनुभव एक ही है। उद्धव और अर्जुन की मिसाल देखो। रामायण से मैं एकदम महाभारत में आ कूदा, उसका मुझे अधिकार भी है, इसका मुझे अधिकार भी है, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों एक रूप ही हैं। जैसे भरत और लक्ष्मण, वैसे उद्धव और अर्जुन हैं। जहां कृष्ण वहां उद्धव होंगे ही। उद्धव को कृष्ण का वियोग क्षण भर भी सहन नहीं होता था। वह सतत कृष्ण की सेवा में निमग्न रहता। कृष्ण के बिना सारा संसार उसे फीका मालूम होता। अर्जुन भी कृष्ण का सखा था, परंतु वह दूर हस्तिनापुर में रहता था। अर्जुन कृष्ण का काम करने वाला था, परंतु कृष्ण द्वारका में तो अर्जुन हस्तिनापुर में। ऐसे दोनों का संबंध था। जब कृष्ण को देह छोड़ने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव अब मैं जा रहा हूं। उद्धव ने कहा, मुझे क्या अपने साथ नहीं ले चलेंगे? चलो हम दोनों साथ ही चलेंगे। परंतु कृष्ण ने कहा, यह मुझे पसंद नहीं। सूर्य अपना तेज अग्नि में रखकर जाता है, उसी तरह मैं अपनी ज्योति तुझ में छोड़ जाने वाला हूं। इस तरह भगवान ने अंतकालीन व्यवस्था की और उद्धव को ज्ञान देकर रवाना किया। फिर यात्रा में उद्धव को मैत्रेय ऋषि से मालूम हुआ कि भगवान निजधाम को चले गए। उसके मन पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मरका गुरु रडका चेला, दोहींचा बोध वाया गेला। मरियल गुरु रोवना चेला, दोनों का बोध व्यर्थ गया। ऐसा हाल उसका नहीं था। उसे लगा मानो वियोग हुआ ही नहीं। उसने जीवन भर सगुण उपासना की थी, वह परमेश्वर के सानिध्य में ही रहता था, पर अब उसे निर्गुण में ही आनंद आने लगा। इस तरह उसे निर्गुण की मंजिल तय करनी पड़ी। सगुण पहले, परंतु उसके बाद में निर्गुण की सीढ़ी आनी ही चाहिए, नहीं तो परिपूर्णता नहीं होगी।
आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च य हर्षामर्षभयोद्वेग मुक्तो य स च मे प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यध सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सभी आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्री कृष्णार्पणम।